बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिकल मेथड का आज का जो हमारा टॉपिक है रियलिटी ऑफ एगन वैल्यू, यानी कि एगन वैल्यू की रियलिटी क्या होती है। द एगन वैल्यू ऑफ एन एसएल सिस्टम रेगुलर पीरियडिक और रियल, यानी कि हमने प्रूव करना है कि एगन वैल्यू एसएल सिस्टम में क्या होती है, रियल होती है। तो हमारे पास इसका जो प्रूफ है, इसमें हमारे पास लेट म्यू बी एन एगन फंक्शन, हम लोग एक एगन फंक्शन म्यू ले लेते हैं क्रॉसपोंडिंग टू एगन वैल्यू लैम्डा, देन वाई ऑफ एक्स इक्वल नहीं है ज़ीरो के, जो हमारे पास एक्स का इंटरवल है वो है ए बी। यानी कि हमने लेट क्या किया है, म्यू एक एगन फंक्शन है क्रॉसपोंडिंग टू एगन वैल्यू लैम्डा, देन वाई ऑफ एक्स इक्वल नहीं है ज़ीरो के, लेकिन जो हमारे पास एक्स का इंटरवल है वो है ए एंड बी। नो एल ऑफ वाई प्लस लैम्डा, यानी कि हमारे पास एगन वैल्यू आर ऑफ एक्स वेट फंक्शन वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, एल वाई प्लस लैम्डा आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास लैम्डा आर ऑफ एक्स वाई पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जाके ये नेगेटिव हो जाएगा, तो हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। इफ़ पॉसिबल लेट लैम्डा बी आ कम्प्लेक्स, देन फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी कि हमारे पास वो कहता है कि अगर हमारे पास लैम्डा कम्प्लेक्स है लेकिन पी क्यू आर जो हमारे पास ये जो आर है ये तो रियल है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, एल वाई इज इक्वल टू माइनस लैम्डा आर एक्स एंड वाई हमारे पास बन जाएगा। तो हमारे पास क्योंकि हमारे पास वो कहता है पी क्यू आर रियल हैं, देयर फॉर एल भी क्या होगा, हमारे पास रियल होगा, तो हमारे पास एल ऑफ वाई कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा का कॉन्जुगेट आर एक्स वाई का कॉन्जुगेट, इसको हम लोग इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। यानी कि हमने क्या किया, जिस वक्त लैम्डा हमारे पास कम्प्लेक्स है तो हमारे पास, जबकि आर क्या है, रियल है, जब आर रियल है तो हम लोग क्या करेंगे, इनका कॉन्जुगेट लेंगे, क्योंकि एल भी हमारे पास रियल होना चाहिए। हेंस इस तरह से हमारे पास जो इक्वेशन 2 बन जाती है, एल ऑफ वाई कॉन्जुगेट माइनस लैम्डा का कॉन्जुगेट आर एक्स एंड वाई का कॉन्जुगेट, इसको हम लोग इक्वेशन ऑफ 2 का नाम देते हैं। एंड नो फ्रॉम लैग्रेंज आइडेंटिटी, लैग्रेंज की पिछले टॉपिक में हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, उसमें हमने एक डिफरेंशियल आइडेंटिटी भी पढ़ी थी, दूसरी इंटीग्रल की आइडेंटिटी भी पढ़ी थी। अब जो लैग्रेंज की इंटीग्रल आइडेंटिटी थी हमारे पास, इंटीग्रल ए टू बी वाई एल ऑफ जी माइनस जी एल ऑफ वाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स वाई जी प्राइम माइनस वाई प्राइम ऑफ जी ए टू बी, हमारे पास इक्वेशन 3 बन जाएगी। टेकिंग z इज इक्वल टू वाई कॉन्जुगेट इन इक्वेशन 3, यानी कि हमारे पास जो ये लैग्रेंज आइडेंटिटी है, इसमें हम लोग z की जगह पे y कॉन्जुगेट रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि y l ऑफ z है, z की जगह पे हमारे पास y कॉन्जुगेट आ जाएगा, और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे भी y ऑफ कॉन्जुगेट आ जाएगा, एंड सो ऑन नेक्स्ट भी, यानी कि जहाँ जहाँ पे हमारे पास z है वहाँ पे हम लोग y कॉन्जुगेट रिप्लेस कर देंगे। y l ऑफ y का कॉन्जुगेट माइनस y कॉन्जुगेट l ऑफ y d ऑफ x, इस तरह से p ऑफ x y ऑफ x y प्राइम ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ x माइनस y कॉन्जुगेट x एंड y कॉन्जुगेट ऑफ x a टू b। नो फॉर आ रेगुलर एसएल सिस्टम के लिए हमारे पास अल्फ़ा वाई ऑफ ए प्लस अल्फ़ा 2 वाई प्रोम ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसी तरह से अगर हम लोग इक्वेशन बीटा और बी के लिए बनाते हैं, तो हमारे पास बीटा 1 वाई ऑफ बी प्लस बीटा 1 वाई ऑफ बी प्लस बीटा 2 वाई प्राइम ऑफ बी इज इक्वल टू 0। सिमिलरली हमारे पास इसी तरह से अल्फ़ा 1 वाई कॉन्जुगेट ऑफ ए, अगर हम लोग कॉन्जुगेट के लिए जिस वक्त इक्वेशंस बनाते हैं तो हमारे पास ये कॉन्जुगेट के लिए भी 2 इक्वेशंस बन जाती हैं।
इफ़ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, यानी कि जो बाउंड्री कंडीशन की हमारे पास वैल्यू है वाई प्राइम ऑफ ए एंड वाई कॉन्जुगेट प्राइम ऑफ ए, वाई प्राइम ऑफ बी एंड वाई कॉन्जुगेट प्राइम ऑफ बी इन राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 3, यानी कि ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है। इक्वेशन 3 में हम लोग इसकी राइट हैंड साइड पे पुट करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे पी ऑफ ए वगैरह पे पुट करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, एंड वी फाइंड दैट इट इज़ ज़ीरो, यानी कि ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है और ये ज़ीरो हो जाएगा। द सेम कैन बी प्रूव्ड इन अ सिमिलर मैनर व्हेन द बाउंड्री कंडीशन आर पीरियोडिक। ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है वाई ऑफ ए वाई ऑफ बी इज इक्वल टू वाई प्राइम ऑफ ए एंड वाई प्राइम ऑफ बी, पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी। इफ़ द बाउंड्री कंडीशन आर सिमिलर, पी ऑफ ए और पी ऑफ बी दोनों बराबर हैं भी दोनों ज़ीरो के इक्वल, इन राइट हैंड साइड विल बी बिकम्स ज़ीरो, यानी कि जो हमारे पास 3 इक्वेशन थी जो हमने इससे लैग्रेंज आइडेंटिटी से बनाई थी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, उसकी राइट हैंड साइड ज़ीरो हो जाएगी, यानी कि पी ऑफ ए एक्स की जगह पे जिस वक्त हम लोग उसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे, यानी कि बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे पी ऑफ ए टू बी, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो हमारे पास ये बाउंड्री कंडीशन लैग्रेंज आइडेंटिटी ये बन जाएगी ए टू बी वाई एल ऑफ वाई प्राइम एल ऑफ वाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम लोग इक्वेशन 4 का नाम देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, जो हमने 3 इक्वेशंस बनाई हैं 1, 2 एंड 3, ए टू बी वाई लैम्डा वाई प्राइम आर वाई प्राइम माइनस वाई कॉन्जुगेट माइनस लैम्डा आर वाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, आर ए टू बी माइनस लैम्डा आर वाई एंड वाई कॉन्जुगेट प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इन दोनों इक्वेशंस में हमारे पास आर वाई एंड वाई कॉन्जुगेट कॉमन आ रहे हैं, हम लोग कॉमन ले लेंगे और रिमेनिंग हमारे पास लैम्डा एंड लैम्डा का कॉन्जुगेट रिमेनिंग रह, यानी कि ये हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा। अब यहाँ पे y और y कॉन्जुगेट तो हमारे पास ज़ीरो नहीं हो सकता, और ना ही ये r हमारे पास वेट फंक्शन होता है, ना ही ये ज़ीरो हो सकता है। लिहाजा y और y कॉन्जुगेट क्या हो सकते हैं, हमारे पास ज़ीरो के इक्वल हो सकते हैं। लिहाजा y एंड y का स्क्वायर होता है, ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है, ज़ीरो से बड़ा होता है। इसी तरह से r ऑफ x वेट फंक्शन भी ग्रेटर होता है ज़ीरो से। फार x बिलोंग टू ए टू बी फॉर अ रेगुलर और पीरियोडिक सिस्टम, सिंस हमारे पास आर एक्स वाई एंड वाई ग्रेटर है ज़ीरो से, तो देयर फॉर हमारे पास ये जो था लैम्डा माइनस लैम्डा कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाइंग करेंगे ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह से हमारे पास लैम्डा क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। लैम्डा एक आइगन वैल्यू थी हमारे पास, हमने इसी को ही क्या प्रूव करना था कि ये हमारे पास रियल है। ये था हमारा आज का टॉपिक, यानी कि हमारे पास जो टॉपिक आइगन वैल्यू ऑफ एंड एस एल सिस्टम आर रियल, यानी कि हमने प्रूव करना था ये जो आइगन वैल्यू यानी कि लैम्डा होती है ये रियल होती है इन एस एल सिस्टम में। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक, अस्सलामु अलैकुम।